हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको नॉन टेक्निकल पार्ट का वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आज हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो आने वाली जेडको, पीजीएसीएल और जीएससीसीएल की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगी। ये वीडियो बनाने का पीछे का मकसद एक ही है कि सब जो कैंडिडेट होते हैं वो टेक्निकल की तो प्रिपरेशन ज़्यादा करते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल सभी एग्ज़ाम में 40 मार्क्स का होता है, जिसमें से 10% पोर्शन है वो कंप्यूटर नॉलेज का है। साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अभी क्या रिसर्च चल रहा है उनके बारे में ये पोर्शन रहता है। तो यहाँ पे मैं आज आपको उनका, क्योंकि ये जो वीडियो बनाने का पीछे का एक ही मकसद है कि जो टेक्निकल में अच्छे मार्क्स लाते हैं लेकिन नॉन टेक्निकल में 2, 3, 4 मार्क ही ले पाते हैं, उन लोगों के लिए मार्क्स इंप्रूव हो जाए और 2-4 मार्क्स के लिए कट ऑफ में नहीं आते जो लोग, उसके लिए ये वीडियो खास बनाता हूँ। हमारे एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इन सब का आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए, ताकि वहाँ से आपको पीडीएफ मटेरियल भी मिल सकता है। तो चलिए हमारा पहला एमसीक्यू देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर रिलायबल बट दे डोंट हैव। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है, अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, वो मॉडर्न कंप्यूटर्स है वो रिलायबल है, लेकिन इसमें क्या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा डी मिलेगा। सेल्फ थिंकिंग है, वो सेल्फ थिंकिंग नहीं कर सकता, उसमें पावरफुल है, वो फास्ट है, चीप है, वो सब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन सेल्फ थिंकिंग के लिए वो कंप्यूटर नहीं यूज़ कर सकेगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, ब्लैंक इज द मोड वी यूज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए कंप्यूटर। इनमें से क्या है जो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को फॉलो करता है, एग्जीक्यूट करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, बोथ ए एंड बी, सिक्वेंशियल एंड पैरेलल। सिक्वेंशियल मीन्स 1 by 1, 1 2 3 4 5 जैसे सीक्वेंस में होते हैं इसी तरह, और पैरेलल एक के ऊपर दूसरा इस तरह से। तो इसी तरह से हमारा जो मोड होगा वो एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हो गए कंप्यूटर में। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज और आर यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर। इनमें से जो प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो सी मिलेगा, डॉट पर स्क्वायर इंच। डॉट पर स्क्वायर इंच जो प्रिंटर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, A computer program that converts an entire program into a machine language is called। जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है वो एंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो सी मिलेगा, जिसे हम कंपाइलर बोलते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, इन ब्लैंक इज एन इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर प्रोवाइड। इनमें से कौन सा जो इंटरनेट बेस्ड है कंप्यूटिंग सॉल्यूशन के लिए हम शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करके हम कोई भी रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ब्लैंक इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन also called a program that tell a computer how to perform task। जो एक साथ ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होती है जिसे हम प्रोग्राम बोलते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोग्राम दैट टेल ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क। कंप्यूटर किस तरह से टास्क कंप्लीट करेगा, वो परफॉर्म करेगा, उसके लिए दिखाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज और आर द डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलता है वो हमें सी मिलेगा, डॉट पर स्क्वायर इंच। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्लैंक इज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। इनमें से जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें बी होगा, मशीन लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड भी कर सकता है और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है।
उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, राउटर इज ब्लैंक डिवाइस, राउटर है इनमें से कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या दोनों है, या कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें यहाँ पे जो। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, स्कैनर इज ब्लैंक डिवाइसेस, तो स्कैनर यहाँ पे कौन सा डिवाइस है, तो स्कैनर है वो हमारा इनपुट डिवाइस है, हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा। स्कैनर है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द सेव एज, सेव एज के लिए डायगोनल बॉक्स में हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा। F12 का हम यूज करते हैं जिससे हमें हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाता है डिस्प्ले में। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, आफ्टर कॉपिंग द कंटेंट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू पेस्ट, हाँ कितने टाइम में हम पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो ए मिलेगा, ओनली वन टाइम, क्योंकि कोई भी कंटेंट्स को हम Ctrl+C करके कॉपी करते हैं तो उसे एक टाइम ही हम पेस्ट कर सकते हैं, दूसरी बार पेस्ट करेंगे तो वो हमारा नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू मर्ज ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए इनमें से हम कौन सी की का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, Alt+Shift+N। तो कोई भी हमारी जो उसका डॉक्यूमेंट होगा उसे हम मर्ज कर सकेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इन ए टेबल टू मूव टू द फर्स्ट सेल इन ए रो हाउ ब्लैंक इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की, इनमें से जो कोई टेबल को मूव फर्स्ट सेल को रो को मूव करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो डी मिलेगा, Alt+Home, अल्टर होम। The smallest unit of computerized data is referred as, the smallest सबसे ज़्यादा कम यूनिट है, सबसे कम यूनिट और कंप्यूटराइज्ड डेटा में कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, बिट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, MP3 प्लेयर इज, MP3 प्लेयर है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, बोथ ए एंड बी, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस दोनों हो गए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इंफॉर्मेशन दैट ए कंप्यूटर प्रोड्यूसेस एंड डिलीवर्स बैक टू द यूजर इज नोन एज ब्लैंक। तो इससे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर में प्रोड्यूस और डिलीवर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, मेमोरी दैट टेम्परराइज स्टोरेज डेटा एंड दैट कैन बी इरेज और चार्ज इज नोन एज। तो इसे जो मेमोरी होती है वो किस तरह की मेमोरी होती है, जो टेम्पररी डेटा को स्टोर करती है और इसे हम इरेज भी करते हैं और चार्ज भी करते हैं, तो उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, जिसे रैम बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इंफॉर्मेशन दैट इज एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर में इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, इनपुट, जिसे हम इनपुट बोलते हैं। कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन हम एंटर करते हैं वो हमारा इनपुट होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ब्लैंक इज द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स ऑल द अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड अलो टू परफॉर्म बेसिक टास्क। इसमें से क्या हम करते हैं सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए और सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम होता है उसके बेसिक टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द फॉलोइंग ब्लैंक इज टर्म एज परमानेंट मेमोरी, इनमें से कौन सी परमानेंट मेमोरी है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, रोम मिलेगा, रीड ओनली मेमोरी। जो रीड ओनली मेमोरी है वो हमारी परमानेंट मेमोरी है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल इंफॉर्मेशन दैट फ्लो थ्रू ए कंप्यूटर ब्लैंक। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा, द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल इंफॉर्मेशन दैट फ्लो थ्रू ए कंप्यूटर। जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बाइट बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें बी मिलेगा।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग एमसीक्यू बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।